बार फिर से आपका स्वागत है। बात उन 84 घंटों की जो सस्पेंस बना रहा एक किडनैपिंग के इर्द गिर्द। वो महिला पहले एक प्रोग्राम देखती है, क्राइम का प्रोग्राम, क्राइम पेट्रोल। उसके बाद खुद ही अपनी ही अपहरण की साजिश का पूरा प्लान बनाती है। ये प्लान है यहां नोएडा टू राजस्थान, लेकिन खुद उसकी ही ममता आड़े आ जाती है। देखिए रिपोर्ट। डेढ़ साल का मासूम बच्चा परेशान, पति परेशान, ससुराल वाले परेशान। एक फैशन डिजाइनर की किडनैपिंग का पता लगाने के लिए आईजी, डीआईजी और एसएसपी से लेकर नोएडा की पूरी पुलिस लग गई। और जब पूरे 84 घंटे बाद नोएडा की फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक के अपहरण का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में एक फैशन डिजाइनर के 84 घंटे तक गायब होने की पूरी कहानी से पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि शिप्रा मलिक की किडनैपिंग स्टोरी के पीछे क्राइम पेट्रोल का वो एपिसोड है जिसे देखकर उसने खुद अपने अपहरण का प्लान बनाया। क्राइम पेट्रोल देखकर रची खुद के अपहरण की साजिश। नहीं, उनका ये कहना है कि उन्होंने कुछ दिन इस पर सोचा था और सोचने के उपरांत कतिपय चैनलों पर आ रहे प्रोग्रामों के आधार पे उन्होंने कुछ प्लानिंग की थी। देखिए, मैंने क्राइम पेट्रोल का वो एपिसोड देखा नहीं था, इसलिए उसके आधार पे मैं आपको उनका स्टेटमेंट मैंने आपको जस्ट बताया है। 84 घंटे के रहस्य के बाद शिप्रा खुद घर लौटी तो पुलिस के लिए भी ये कहानी चौंकाने वाली थी। अब तक ये खुलासा हो चुका था कि उसने खुद के किडनैपिंग की साजिश तो रची, लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि शिप्रा इतनी बड़ी साजिश रचने के बाद भी घर क्यों लौट आई। तो इसके पीछे की कहानी इस मासूम बच्चे के चेहरे में छिपी है। जी हाँ, ये है शिप्रा मलिक का 1.5 साल का बेटा। शिप्रा कहती है कि टीवी पर उसने अपने बेटे की तस्वीर देखी तो उसकी ममता उसे खींच लाई। मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर लौट आई शिप्रा। महिला का कहना है, जो लेडी इन क्वेश्चन है, उनका कहना है कि टीवी मीडिया चैनल में चल रहे अपने 16 माह के बेटे का मुंह देख के, चेहरा देख के मेंटली ब्रेकडाउन होने के कारण वो वापस आई हैं, इमोशनल हो गई थी इसलिए वापस आई हैं। महिला का स्टेटमेंट है कि उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं था। अब तक नोएडा की इस फैशन डिजाइनर के घर वापस लौटने की कहानी से तो पर्दा हट चुका था, लेकिन उसका खुलासा होना बाकी था कि शिप्रा मलिक ने खुद के अपहरण की साजिश क्यों और कैसे रची। खुलासा हम इसका भी करेंगे। पहले आपको बता दें कि बीती रात के करीब 1:30 बजे शिप्रा ने खुद फोन करके बताया था कि वो गुड़गांव के पास एक गाँव में है और पति की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने शिप्रा को वहाँ से बरामद भी कर लिया। शिप्रा मलिक बरामद हो गई हैं। ये गुड़गांव के आगे एक गांव से देर रात्रि में बरामद हुई हैं। यह बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, कोई इंजरी नहीं है इनको। और जो इस पे बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी, लगभग 60 आदमी इसमें लगे हुए थे। पुलिस के मुताबिक शिप्रा ने बताया कि वो अपने अपहरण की साजिश के तहत राजस्थान के एक आश्रम में चली गई थी और ये सोच कर गई थी कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी, और उसी के तहत उसने पूरी साजिश भी रची थी। लेकिन अपने 1.5 साल के मासूम अर्नव को टीवी पर देखकर वो घर वापस लौट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शिप्रा घर नहीं जाना चाहती थी? खुलासा अभी बाकी है। पुलिस की पूछताछ में शिप्रा ने खुलासा किया कि दरअसल क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखकर उसने अपने अपहरण की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन 2 साल के अर्नव की ममता ने उसे घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन विपिन और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। नोएडा में दरअसल एक फैशन बुटीक की महिला चलाती थी। बहुत सलीके से उसने पूरी प्लानिंग की। 100 नंबर को कॉल तक किया, पीसीआर कॉल को, ताकि उससे ये लगे कि हाँ वाकई उसका अपहरण हो रहा है। पति से भी मिलने, गाड़ी कहाँ पर छोड़नी है, सब कुछ, हर बारीकी उसने इस साजिश की रची।
नोएडा के सेक्टर 37 में फैशन बुटीक चलाने वाली शिप्रा मलिक घर से निकलती है और ये कहकर जाती है कि वो चांदनी चौक जा रही है अपने बुटीक का कुछ सामान लेने। करीब 20 मिनट बाद घर से 500 मीटर की दूरी पर यानी सेक्टर 29 की ब्रह्मपुत्र मार्केट में शिप्रा और चेतन की एक मुख्तसर सी मुलाकात भी होती है, लेकिन उसके बाद शिप्रा रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद सेक्टर 29 में ही शिप्रा की स्विफ्ट कार लावारिस हालत में मिलती है। शिप्रा का परिवार पूरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन यह सब कुछ शिप्रा की एक साजिश का हिस्सा था। खुलासा आप सुनिए। 29 फरवरी के दिन बोटानिकल गार्डन के समीप, जहां उनका अपना घर है और जहां से उनके पति का अपने दोस्त के घर आना जाना है, वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ा की। वहां के बस स्टेशन से उन्होंने बस पकड़ी। डीएमडी के रास्ते से वो बस धौला कुआं तक गई। धौला कुआं पर उन्होंने दूसरे राज्य की परिवहन निगम की बस पकड़ी और वो वहां से दूसरे राज्य में स्थित आश्रम में गई। साजिश के तहत छोड़ी अपनी कार। तो सुना आपने कैसे शिप्रा ने सोच समझकर पति चिंतन के दोस्त के घर के आसपास गाड़ी खड़ी की ताकि गाड़ी चिंतन को मिल जाए और वहां से बस पकड़कर वो राजस्थान के लिए निकल पड़ती है। शिप्रा का आगे का प्लान तैयार था, उसे रास्ते में क्या क्या करना है। 29 फरवरी को शिप्रा की कार मिलने के बाद उसके पति और घरवालों ने किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई। नोएडा की पुलिस टीम शिप्रा की तलाश में एक्टिव हो जाती है। कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं और लास्ट कॉल दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर के पास मिलता है। शिप्रा के फोन से की गई ये कॉल 100 नंबर यानी पुलिस को की गई थी, लेकिन ये कॉल महज 7 सेकंड में कट गई। अब पुलिस को ये पता लग चुका था कि शिप्रा दिल्ली गई है। अब 100 नंबर की इस कॉल का भी खुलासा सुनिए। लाजपत नगर की जो कॉल है वो उन्होंने खुद किया था और चूंकि वो इस मनस्थिति में थी कि संभवतः लौट कर नहीं आती, लौट कर ना आने के लिए की 100 नंबर पर कॉल। सेक्टर 29 में अपनी कार छोड़ने और धौला कुआं के लिए बस पकड़ने के बीच शिप्रा ने नोएडा के सेक्टर 18 में अपने बैंक का काम भी निपटाया, लेकिन यहाँ वो सीसीटीवी में कैद हो गई। शिप्रा की गुमशुदगी के बाद से ही नोएडा पुलिस की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन नोएडा पुलिस इस बात को लेकर के भी हैरान थी कि आखिर जिन लोगों ने शिप्रा को किडनैप किया है उनका मोटिव क्या है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी रैंसम कॉल नहीं आ रही थी। इस बीच सेक्टर 18 के आईएनजी बैंक के सीसीटीवी से पुलिस को अहम सबूत मिला। शिप्रा वहां पर साफ साफ पैसे निकालते नजर आ रही थी और पुलिस को यहीं पर शक हो गया कि शिप्रा के किडनैप के पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसी थ्योरी पर नोएडा पुलिस ने आगे काम शुरू किया। कल जो नए सीसीटीवी फुटेज उठाए गए थे उससे कई बातें क्लियर हुई थी और कल के ही एविडेंस के आधार पर किडनैपिंग जैसी कोई बात नहीं पाई जा रही थी। बैंक लॉकर उन्होंने पहले ही ऑपरेट किया है, उसके बाद आके गाड़ी खड़ा की है। पहले बैंक का काम निपटाया, फिर गाड़ी खड़ी की। शिप्रा ने कैसे खुद के अपहरण की साजिश रची, इसका खुलासा हो चुका है, लेकिन उस सच से पर्दा उठना अभी बाकी था, जिसकी वजह से एक फैशन डिजाइनर ने अपने अपहरण की ये गहरी साजिश रची। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं किडनैपिंग की इस पूरी कहानी की इनसाइड स्टोरी। आखिर एक महिला क्यों खुद ही अपने ही अपहरण की साजिश रचती है? आखिर क्या ऐसा उसकी जिंदगी में हो रहा है कि वो अपने ही घर वापस लौटना नहीं चाहती है? देखिए। गुड़गांव के पास सुल्तानपुर गांव के सरपंच के मोबाइल फोन से शिप्रा ने अपने पति चिंतन को फोन किया और बताया कि वो कहां है और घर आना चाहती है। चिंतन ने इसके बारे में फौरन पुलिस को इत्तला दी। शिप्रा की तलाश में जुटी नोएडा पुलिस फौरन गुड़गांव के लिए निकल पड़ी और शिप्रा को लेकर नोएडा पहुंची। ये सही है कि वो सरपंच के घर पहुंची थी। ये सही है कि सरपंच के मोबाइल से उन्होंने अपने पति का नंबर मिला के बात की थी, लेकिन उनकी रिकवरी नोएडा पुलिस के द्वारा तत्काल की गई थी। वो गुड़गांव के किसी पुलिस स्टेशन में नहीं लाई गई थी। अब पुलिस को एक बात खटक रही थी कि शिप्रा ने खुद फोन करके अपनी जानकारी दी, लेकिन उसने खुद के अपहरण की साजिश क्यों रची? पुलिस ने शिप्रा से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि शिप्रा ने ये सब कुछ घर में माली हालत की किल्लतों के चलते किया।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसी वजह से वो स्ट्रेस में थी शिप्रा। आप क्योंकि उसका बुटीक भी नहीं चल रहा, मेरा भी काम ऐसा नहीं खास चल रहा, उसके फादर का भी नहीं चल रहा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। तो उसने कहा है कि इस वजह से मैं घर छोड़ के गई कि बहुत परेशानियां हैं, मैं अब नहीं ले पाई। शिप्रा से पुलिस राजस्थान के उस आश्रम का सच भी जानने की कोशिश कर रही है जहां वो नोएडा से जाकर रुकी। शिप्रा की बातों से यही खुलासा होता है कि ये सब उसने गृह कलेश के चलते किया, लेकिन पुलिस अभी कई और पहलुओं पर जांच कर रही है। शिप्रा के भाई से भी पूछताछ की जा रही है। शिप्रा की गुमशुदगी के बाद 7 सेकंड की पुलिस को पीसीआर कॉल नोएडा पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी, लेकिन शिप्रा जब पुलिस के सामने आई तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। शिप्रा ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि परिवार के कर्ज से परेशान होकर शिप्रा ने अपने अपहरण की साजिश रची थी। कैमरामैन विपिन और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंदो झा, नोएडा, आज तक। जी हाँ, देखिए ये फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी